हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो एमसीयू हिस्ट्री के इस पार्ट में अवेंजर्स की किसी दुश्मन से नहीं बल्कि आपस में लड़ाई होगी और हम नए सुपर हीरोज के ओरिजिन भी देखेंगे। तो आज का वीडियो होगा एमसीयू हिस्ट्री का पार्ट 8। और अगर आपको हमारी ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। फ्रैंक कैसल यूएस मिलिट्री में था। कई सालों तक मिलिट्री में सर्व करने के बाद वो फाइनली अपने घर अपनी फैमिली के पास आया था। पर एक बड़ी गैंग वॉर में उसकी फैमिली मर जाती है तो वो सभी से बदला लेना चाहता था। वो एक एक करके सभी गैंग्स को ख़त्म करते जाता है और उसे नाम मिलता है द पनिशर। एक दिन वो डेयरडेविल से टकराता है। डेयरडेविल भी न्यूयॉर्क का एक हीरो था, पर वो पनिशर की तरह लोगों को जान से नहीं मारता था। उन दोनों में अनबन होती है कि क्यों विलेंस को जान से मारना चाहिए या नहीं। पर एंड में डेयरडेविल पनिशर को हराकर उसे जेल में भेज देता है। पर जेल में किंगपिन भी था। वो पूरी जेल को कंट्रोल कर रहा था। वो पनिशर के साथ एक डील करता है। वो पनिशर को भागने में मदद करता है और उसके बदले पनिशर सभी गैंग्स को ख़त्म करते जाता है। कुछ समय बाद डेयरडेविल की द हैंड नाम की निंजा ऑर्गेनाइजेशन से फाइट होती है और उसे हराने पनिशर उसकी मदद करता है। हैंक पिम स्कॉट लैंग को रिक्रूट करता है और उसे डैरन रॉस एके येलो जैकेट को हराने के लिए ट्रेन करता है। उन दोनों की बैटल होती है और स्कॉट लैंग एके एंटमैन जीत जाता है। हैंक पिम इसके बाद अपनी बेटी होप को भी एक सूट देता है। न्यूयॉर्क में पीटर पार्कर नाम के लड़के को रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी जैसी पावर्स आ जाती हैं और वो स्पाइडरमैन बनकर अपने इन पावर्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहला इनह्यूमन एल्वियस या हाइव कई सालों से मेवेथ प्लैनेट पर कैद था, पर अब फाइनली वो आज़ाद होकर अर्थ पर आ गया था। वो अपनी पावर से अर्थ के कई लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, पर शील्ड उसे रोक देती है और वो मर जाता है। क्विंटन बेक स्टार्क इंडस्ट्री का एक एम्प्लॉय था और वो एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत ही रियलिस्टिक होलोग्राम्स क्रिएट कर सकता था, पर टोनी स्टार्क इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और टोनी और क्विंटन की अनबन होती है और टोनी उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकाल देता है। हाइड्रा नाइजीरिया में अपना एक मिशन कर रहा था, पर उन्हें एवेंजर्स रोक देते हैं। पर उनकी फाइट में एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और यूएस गवर्नमेंट सोकोविया अकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। इसके हिसाब से हर एक सुपर हीरो गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। सोकोविया अकॉर्ड्स पर आधे एवेंजर्स डिसएग्री करते हैं। हैमलेट ज़ीमो की फैमिली सोकोविया शहर के इंसिडेंट में मर चुकी थी। इसका जिम्मेदार वो एवेंजर्स को मानता था। वो विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है और उसकी मदद से वकांडा के राजा टचाका को असैसिनेट कराता है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को पकड़कर उससे सच्चाई पता करता है और उसे पता चलता है कि ज़ीमो कई सारे सुपर ह्यूमंस को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो लोग सीधा वहीं जाते हैं। पर बीच में उन्हें आयरन मैन रोक देता है और दोनों ने अपनी टीम भी बनाई थी, तो दोनों टीम्स में कुछ देर तक फाइट होती है। पर एंड में कैप्टन और विंटर सोल्जर भागने में कामयाब रहते हैं। टोनी को भी ज़ीमो का प्लान पता चलता है और वो भी उनके पास आता है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बकी तीनों ज़ीमो के पास आ चुके थे, पर तभी ज़ीमो अपना असली प्लान रिवील करता है। वो एवेंजर्स को आपस में ही लड़ाना चाहता था और वो उन्हें एक वीडियो क्लिप बताता है जिसमें बकी हावर्ड और मारिया स्टार्क को असैसिनेट करता है और टोनी इस वजह से बकी को मारता है। पर कैप्टन और बकी मिलकर टोनी को हरा देते हैं। टोनी कैप्टन को शील्ड छोड़ने कहता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर कुछ समय बाद कैप्टन टोनी को एक फ़ोन भेजता है जिससे वो कभी भी उसे कांटेक्ट कर सके। उनकी फाइट के बाद कुछ एवेंजर्स को जेल में रखा गया था, पर कैप्टन उन सबको छुड़ा लेता है और वो लोग छुप कर रहते हैं। अर्थ के सोर्सरर अर्थ को कई सालों से मिस्टिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। उनकी करंट लीडर यानी कि सोर्सरर सुप्रीम थी एंशिएंट वन। वो कई सालों से डोरमामू के कंट्रोल में आए बिना ही डार्क डायमेंशन से पावर ले रही थी। इस वजह से वो एज नहीं हो रही थी। उसके कुछ स्टूडेंट्स ये डिस्कवर करते हैं और वो डोरमामू के साथ मिल जाते हैं।
उनके एंशिएंट वन के साथ बैटल होती है, पर वो मारी जाती है। तभी एक नया सोर्सरर सामने आता है जो टाइम स्टोन और क्लोक ऑफ लेविटेशन का विल्डर था। उसका नाम था स्टीफन स्ट्रेंज। वो टाइम स्टोन की मदद से डोरमामू को फिर से डार्क डायमेंशन में भेज देता है और पूरे अर्थ को बचा लेता है। एक और सोर्सरर जिसका नाम था मोर्डो, उसे एंशिएंट वन की सच्चाई पता चलती है और वो टाइम स्टोन के इस्तेमाल से खुश नहीं था, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ईगो द लिविंग प्लैनेट को पता चलता है कि किसी ने गैलेक्सी में पावर स्टोन को अपने हाथों में पकड़ा था, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलते हैं ईगो द लिविंग प्लैनेट से। वो पीटर क्विल को बताते हैं कि वो उसके असली डैड हैं और वो उसे अपने सेलेस्टियल पावर्स इस्तेमाल करना सिखाते हैं। पर गार्डियंस को ईगो का असली प्लान पता चल जाता है, जो था यूनिवर्स को टेक ओवर करना, और वो लोग मिलकर ईगो को हरा देते हैं। पर इस फाइट में यॉन्डो की डेथ हो जाती है। आयशा गार्डियंस की एक दुश्मन थी और उसने बदला लेने के लिए वो एक वेपन बनाती है जिससे वो नाम देती है एडम। न्यूयॉर्क में और भी सुपर पावर्स और एबिलिटीज वाले लोग थे, जैसे कि लूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स और डेयरडेविल। द हैंड नाम की निंजा ऑर्गेनाइजेशन को हराने ये चारों सुपर हीरोज एक साथ आते हैं और द हैंड को हरा देते हैं। पीटर पार्कर भी न्यूयॉर्क के क्रिमिनल से लड़ता है। एक दिन वो डिस्कवर करता है कि कुछ लोग अलग तरह के वेपन्स ट्रेड कर रहे हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब एड्रियन टूम्स द वल्चर उसे हरा देता है। उनकी दूसरी फाइट एक शिप पर होती है और एक एक्सप्लोजन की वजह से वो पूरी शिप डूबने वाली थी, पर आयरन मैन सही समय पर आकर उस शिप को डूबने से बचा लेता है और पीटर पार्कर के पास से वो सूट ले लेता है। पर वल्चर अभी भी अपने वेपन्स की मदद से चोरी कर रहा था। पीटर अपना पुराना सूट पहनकर उससे लड़ने जाता है और उसे हरा देता है। वल्चर जेल में मिलता है मैक गार्गन से, जो उसे स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, पर वल्चर उसे मना कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद टोनी पीटर को एक नया सूट ऑफर करता है जो था आयरन स्पाइडर सूट, पर पीटर ये सूट लेने से इनकार कर देता है, पर उसके पास अभी भी पहला स्पाइडरमैन सूट था। सो गाइस, तो हम धीरे धीरे MCU हिस्ट्री के एंड में आ रहे हैं। अगले पार्ट में थैनोस फाइनली इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने खुद जाएगा, तो अगला पार्ट मिस ना करें। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहेंगे। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।